जिन बच्चों का 16 जून को एग्ज़ाम है यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो उसके लिए उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले हर एक सब्जेक्ट के, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से अगर उन बच्चों ने ये टॉपिक्स कवर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो उनका रिवीजन दोबारा से करें, जिन्होंने नहीं कवर किया इन टॉपिक्स को जल्दी से कवर कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन इनके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लीजिए। सो हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स, जो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम 2024 में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनेंगे ही बनेंगे। जैसे इंडिया, सबसे पहले तो जैसे कि इलेक्शन चल रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है टॉपिक वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन करिएगा, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को जरूर करिएगा, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना ही बनना, और इस साल जरूर वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और एंटी डिफेक्शन लॉ, उस चैप्टर को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी पड़ेगा। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, इससे भी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन जो है वो आएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और इनकी वीडियो जो अपलोड हुई है तो उसको देख लीजिए, जिसके पास ये कंप्लीट चैप्टर नहीं है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो भी है इसमें अपलोडेड है लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट में। देन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट से तो हमेशा हर साल 2-3 क्वेश्चन तो फंडामेंटल राइट से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे फंडामेंटल राइट से इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे दिल्ली के केजरीवाल सीएम हैं, उनको अभी जेल में जैसे डाला गया तो वो किस राइट के अकॉर्डिंग जो है वो बाहर आए थे। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स में भी इस चीज़ का कहा गया कि जैसे राइट टू हेल्थ, ये सब चीज़ें। ओके, तो इससे कनेक्ट करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी राइट किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें कहती है। फिर आता है इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन जैसे चल रहे हैं उसके लिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देन मिशन वत्सल्य स्कीम। फिर आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिटीजनशिप, प्रीएम्बल की वीडियो जो है वो भी अपलोडेड है, वहाँ से देखना चाहे तो वहाँ से देख लीजिएगा। सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है प्रीएम्बल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ उस वीडियो में कवर किए हैं। फिर आ जाते हैं कैबिनेट कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ये इनके नाम याद कर लेना, किस किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आती है वो याद कर लेना, और किस मिनिस्ट्री के, मतलब कौन इनको इलेक्ट करता है, जो चेयरमैन वगैरह हो रहे हैं उनको, मतलब उनको याद कर लेना, और कब से ये स्टार्ट हुई थी वो याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कब इनको मेंशन किया गया था वो। आर्टिकल 370, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, देन इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन, एमरजेंसी प्रोविजन में जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अभी दिल्ली में प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की बातें जो है वो कही जा रही थी, तो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। सो जिसको पता है उसका कमेंट में आंसर कीजिए कि प्रेसिडेंशियल रूल है वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, कि कौन सा आर्टिकल इसमें लगता है जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है। सो प्रेसिडेंशियल रूल जब लगता है तो और इसकी लिमिट क्या है, कि इसकी लिमिट क्या है, किस लिमिट तक प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, मतलब इसका सीमा क्या है, कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, या फिर उसको एक्सटेंड किया भी जा सकता है और भी इस हिसाब से। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका वर्ल्ड से कनेक्ट करके, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट जो है इंडिया की मिलने की बातें हो रही थी, तो आपको ये भी कहा जाए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है कब इस्टेब्लिश की गई थी, फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं इसके, और नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, इसकी जो कौन कौन सी मतलब इंडिया जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन करता है इस सब चीज़ों से, और कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जिससे कि जो इंडिया वो एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, इस हिसाब से। फिर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्टोरल रिफॉर्म, दिल्ली सर्विस बिल 2023, देन एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी बताया था। इंडियन पैनल कोड, G20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाटो, OPEC, OPEC और एटसेट्रा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड। इन टॉपिक से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। तो ये अगर इनमें से कोई भी टॉपिक है जो आपका रह जाता है, नहीं किया, तो उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए।